आपको चिंता नहीं करनी। सच्ची बात, एक बार निश्चिंत होके देखिए ना, प्रभु के भरोसे में होके तो देखिए ना। आपको पता नहीं कि आपको आगे क्या आवश्यकता है। चाह बाद में पैदा होगी, सामग्री पहले आ जाएगी, व्यवस्था पहले हो जाएगी। तुम भगवत दर्शन की चिंता मत करो, पूज्य बाबा कह रहे, तुम भगवत भजन की चिंता करो कि भजन न छूटने पावे। यही जीवन में लक्ष्य रहा है और यही ग्रंथ बाल्यावस्था से हमारा आदर्श रहा है, जिसको आप सुन रहे हैं। घर में हो या रास्ते में हो या बाहर हो, एकांत में हो या समाज में हो, कहीं भी यदि तुम हो, तुम्हारा स्नेह आराध्य देव से लगा रहे, यही तुम्हारी साधना है। हम बार बार उनका स्मरण करते हैं, उनके चरणों की वंदना करते हैं। पूज्य स्वामी श्री सुरेशानंद जी महाराज, तरी गंगा के किनारे, वो नैमिषारण की मंडली कुछ दिन साथ रहे, तो मंडली के सहित गए। ये दो चीजें यदि ना हो तो भजन बहुत जल्दी परिपक्व हो जाए, कामना और दम्भ। तो आप कहेंगे बिना कामना की जीवन कैसा? जब आप कामना नहीं करेंगे तो आपके इष्ट अपने आप व्यवस्था करेंगे। भगवान कह रहे ना, योगक्षेमम बाम्यम, आपको चिंता नहीं करनी। सच्ची बात, एक बार निश्चिंत होके देखिए ना, प्रभु के भरोसे में होके तो देखिए ना। आपको पता नहीं कि आपको आगे क्या आवश्यकता है। चाह बाद में पैदा होगी, सामग्री पहले आ जाएगी, व्यवस्था पहले हो जाएगी। पर उपासक भरोसेमंद हृदय वाला हो ना, दृढ़ भरोसा हृदय में हो कि मुझे कामना नहीं करनी। देखेंगे कैसी परिस्थिति आती है, प्रभु देखेंगे। दूसरा दम्भ, जो अंदर है नहीं वो नहीं करना चाहिए। जैसे 4 लोग दर्शन करने के लिए आ रहे, वैसे तो ऐसे बैठे थे, ये दम्भ कहा जाएगा। आप क्यों संभले? यदि संभले बैठे होते तो संभले होते। दर्शन करने आ रहे बोल, ये क्यों किया? क्यों किया? अगर ऐसे ही बैठे होते तो ऐसे ही बैठे होते, जैसे थे वैसे ही, कोई नाटक नहीं, दम्भ नहीं। अरे माला लो जल्दी, माला गए से माला डाल के बैठ गए। कोई भी बनावटी, कोई भी दिखावटीपना साधक के जीवन में नहीं हो। बाबा बहुत उच्च कोटि के महापुरुष। प्रारंभ में साधक को ये 2 बाधाएं ज्यादा सताती हैं। साधक को पहले तो सब बाधाएं, जब साधना में चला तो 2 बाधाएं, एक कामना किसी सिद्धि आदि की, और या एक दंभ दिखाने आदि का। महापुरुषों का जीवन बड़ा निरपेक्ष पाया गया। हम बार बार उनका स्मरण करते हैं, उनके चरणों की वंदना करते हैं। पूज्य स्वामी श्री सुरेशानंद जी महाराज, तरी गंगा के किनारे, वो नैमिषारण की मंडली कुछ दिन साथ रहे, तो मंडली के सहित गए। अरे इतने आनंदित, दिगंबर रहते थे। जब कोई माता बहन आ जाती थी तो एक अचला ऐसे डाल लेते थे, ऐसे बस। पूरा प्रकृति का वार खुले शरीर से सहते। धन्य है ऐसे महापुरुष। मतलब हृदय आनंदित हो जाता है उनका स्मरण करके। और सब संतों को गुरुजी बोलते थे, आओ गुरुजी, आओ गुरुजी। सब बैठे, गांव के लोगों को बुलवाया, पुआ, गुलगुला, खीर, कचौड़ी, ऐसे पदार्थ बनवाए, खुद परोसते जा रहे हैं। और हमारी नवीन अवस्था तो महापुरुषों पर दृष्टि रहती थी, उनके आचरण, उनका बोलना, उनका देखना, उनका बैठना, क्योंकि खोज थी हृदय में कि बड़े महापुरुषों का कैसा आचरण होता है, कैसा चिंतन होता है। खूब सबको बार बार, अरे आप और लीजिए और लीजिए, सबको पाया, पा लिए। सब तो अपने अपने आसन पर विराजमान। हमारे की महाराज जी का निवास स्थान कहाँ है? तो कहा वो यहाँ तो नहीं, वो पीछे गुफा है उसमें रहते हैं। उनका जाने में कोई निषेध तो नहीं? बोले संतों के लिए क्या निषेध है। चुपके से गए, शाम के गए थे, तो वही 8 बजे लगभग प्रसाद सबको मिला। अंदर गए तो अंदर जो दृश्य देखा, होश उड़ गए। दिगंबर, ठीक कुशासन, कुछ नहीं, केवल कुशासन, और हाथ में भरता आलू आदि का जो भी हो, और 2 रोटी हाथ में, ऐसे कोई पात्र नहीं, कोई वस्त्र नहीं। हमारे होश उड़ गए कि गुलगुला, पुआ, खीर, ये सब संतों को पवा के
महाराज जी ऐसे, तो कहा महाराज, वो आओ आओ गुरुजी, ऐसे सब संतों को गुरुजी कह, महाराज जी ये क्या, हम लोग तो जवान साधु हैं, आपने खीर पुआ और सब पवाया, आप 2 रोटी और भरता आप ऐसे। अरे गुरुजी हमारे नसीब में कहाँ है लिखा है, वो कह रहे थे हमारे नसीब में कहाँ लिखा है। अरे देखो गुरुजी हम तो छोटे बच्चे साधक हैं ना, साधना ऐसे। उन महापुरुषों का चरित्र जो उम्र 75 वर्ष की लगभग, सिद्ध महापुरुष क्या करे, हम तो छोटे बच्चे साधक हैं, अगर हम खीर पुआ पाएंगे तो, मतलब क्या कह रहे, उपदेश कि अभी छोटे बच्चे हो, खीर पुआ में मत फंसो, पूरा जीवन भगवदानंद में तृप्त। ऐसे महापुरुष, दैन्यता की मूर्ति, कोई पाखंड, कोई दंभ, कोई छुपाव, खुला उनका जीवन, किताब की तरह खुला पवित्र जीवन। इसीलिए साधक को प्रारंभ में 2 से सावधान रहना चाहिए, पहला कामना और दूसरा दंभ। दंभ माने दिखावटीपना नहीं होना चाहिए किसी भी स्थिति, जैसे आप हैं। अच्छा कोई राजी भी हो गया तो क्या देगा, नाशवान वस्तु, इसके लिए तुम निकले हो, वो तो तुम्हारे प्रारंभ बड़े से बड़े पाप अपने आप दे देंगे तुम्हें, दंभ करने भगवान के नाम जपने से नष्ट हो जाते हैं। दंभ का स्वयं विरोध के करे, पापों नहीं का तो नाश करने के साधु लिए संघ का प्रभाव, भगवान नाम सबसे बड़ा और शीघ्र फलदायक है। इससे बड़ा कोई प्रायश्चित नहीं है, इससे बड़ा कोई तीर्थ नहीं है। वास्तविक भजन तभी होगा जब दंभ और कामना 2 पर श्रेष्ठ है। हमारी दृष्टि रहे कि ये हमारे अंदर चोर हो, शराबी हो, मित्रद्रोही हो, स्त्री, राजा, पिता, गौ हंता, ब्राह्मण की हत्या करने वाला, गुरुपत्नीगामी, अन्य बड़े बड़े पापों में रत रहने वाला पुरुष भी यदि अबलो नशानी अब ना सही हो, आज तक पाप किया अब नहीं करूंगा, और वो भगवान नाम लेने लगे तो वो निष्पाप होकर महात्मा बन जाए। ज्ञान को भी लग जाता है, ये रोग है सतमार्ग, जो महत पापों में है, इसलिए भजन करने वो भी वाले भगवान नाम जप करके महात्मा बन जाएगा। ये महापुरुषों का भजन, जहां दंभ लगा, भगवान नाम केवल पापों का ही नाश करता है कि अन्य कोई लाभ भी प्राप्त होता है। बहुत उत्तर, ये बहुत कड़वा है। भगवान नाम परमार्थ के लिए पापों का नाश करके ही शांत नहीं हो जाता, 4 लोग प्रभावित हो जाते हैं, पर पापों का नाश करके हृदय में दिव्य विशुद्ध ब्रह्मबोध की ज्योति जलाकर, बिना परिपक्व अवस्था ब्रह्म ज्ञान की ज्योति जलाकर साधक को पहले भगवान में प्रेम और तत्व का बोध भगवत प्राप्ति करनी दोनों करा देता है। फिर ये सर्वत्र भगवान विराजमान है, तत्व का बोध सेवा में, भगवान में प्रेम, सेवा में नहीं ये नाम उतरना चाहिए। निष्पाप करके, पवित्र ज्ञान प्रकट करके, पवित्र प्रेम प्रकट कर देता है, चिंता मत और स्वयं नामी को खींचकर उसके हृदय में प्रकाशित कर तुम भगवत भजन की चिंता करो। नाम जपने से अनंत गुण प्रकट होते हैं, देवी संपदा के कहां तक वर्णन यही ग्रंथ बाल्यावस्था से तो निरंतर दिन रात भजन हो सके ऐसा कोई उपाय बताइए। तुम भगवत दर्शन की चिंता मत करो। उत्तर, तुम इसके लिए आपको नियम लेना होगा, भजन न छूटने पाए, आपको प्रयत्न करना होगा। किसी प्रकार यदि आपका निरंतर भजन बन गया तो माया छूट जाएगी। कुछ देर एकांत में बैठकर अभ्यास कीजिए, माया नहीं कम से कम तो 2 बने रहते हम और 24 घंटे में, और जब तक हम और ईश्वर हैं एकदम एकांत शांत, तब तक माया गिरा, एक ही मंत्र चलना चाहिए, हम और ईश्वर। अपनी सुना रही एक रहे हो नंदलाल, इसकी बदमाशी मन की अपनी सुना रही एक रहे हो नंदलाल है, कितना बलवान है, कितना बदमाश है। और एक 2 घंटे 24 घंटे में नियम निकालो, चाहे 1-1 घंटे करके निकालो, चाहे आधा घंटे करके निकालो, चाहे इकट्ठे 2 घंटे निकालो, 2 घंटे ऐसा समय निकालो जिसमें केवल मंत्र चल रहा हो या त्रिकाल में भगवदानंद नाम पकड़ लिया, अब 2 घंटे की बातें करते रहे, वही चलेगा। इधर की बात उधर की बात, यदि 2 घंटे एकांत में बैठकर लगातार भजन करोगे, कभी शेष 22 घंटे चलाने के सामर्थ्य ये दुनिया का प्रपंच वर्णन करने वाले न ज्ञानी होते हैं, न भक्त होते हैं, न त्रिकाल में इनको भगवदानंद मिले। अनुभव की बात कह रहे हैं तुम्हें, तुम तो भैया ऐसे लगता है भगवान नाम को अखंड रूप से पकड़ लो।
पूज्य बाबा राउंड राउंड एकदम बस इस मंत्रा दुनिया का मंत्रा चिंतन न होने पावे, न बोलने की श्वासा इच्छा, न पलटे देखने की इच्छा, नाम न बिन तो खाने की धिग इच्छा, न जीवन पीने की संसार। इच्छा, ना होते हुए भी अगर सब हो रहा एक है। भी श्वास और नाम के बिना जाए तो तुम्हारे अंदर जलन पैदा यदि हो 2 जाए। घंटे बेकार है, श्वास खाली एकांत कैसे लगातार नाम जप किया जाए तो 22 देखो घंटे भैया, जपने चाहे का ज्ञान हो या हमको भक्ति, पावर ये मिल कोई जाएगा। खिलवाड़ 2 की चीज घंटे का। नहीं है। अब हमको महत्व बुद्धि ज्ञानी रखनी या है नाम भक्त में। कभी प्रपंच की हानि बात नहीं हरिवंश कर के सकता। नाम अंतर पहचान परे, है। लाभ हरिवंश उच्चरत बानी। ये केवल हमें बाबा रुपया के लाभ शब्द नहीं, भोजन लाभ नहीं, आवारा जीवन लाभ बुद्धि नहीं, वाले जीना ही लाभ नहीं, दूसरों की नाम जप निंदा लाभ स्तुति है। और प्रपंच किया करते हैं। नाम जब न छूटा ज्ञानी तो न हमारी भक्त। सबसे बड़ी हानि हो गई। जब ऐसे अरे महत्व जिसको बुद्धि रखोगे ये मालूम है कि निरंतर नाम संसार जप चलेगा। दुखालय है, वो क्यों इसका चिंतन निरंतर करेगा? दिन रात भक्त भजन ज्ञानी। हो सके जब हमें उसके मालूम लिए है कि आपको हमको इस प्रयत्न दुख में करना संसार में नहीं फंसना, आपको बार बार नित्य नाम सच्चिदानंद लेना, सुख में ये जाना, तो हम संभालना उसका पड़ेगा। चिंतन करें। 2 घंटे तो जहाँ हमें एकांत में जाना है, और हर समय चलते बैठते उठते खाते चित्त में पीते निरंतर एक एक कदम चित्तचूर आराम से प्रभु चलिए, का मंत्र चिंतन जप करते बसा हुए, नाम लेना, जप करते हुए। यही परम वैराग्य की स्थिति ये है। नाम जप इतना कठिन घर क्यों में लगता है? बाहर पंथ में पूर्व संचित पाप कर्म होने के कारण हमारी दूषित वृत्ति जब तक रहती है तब तक भजन में मन नहीं लगता। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते भाव या न बाहर हो, मन की मलिनता पाप या कर्म, समाज में हो, कहीं इसलिए भी जलन यदि पैदा तुम हो, तुम्हारा स्नेह नाम जप न आराध्य करो और देव कुछ से न लगा करो। रहे। यही प्रपंच तुम्हारी में साधना। घंटों व्यतीत कर दो राजी है, लेकिन नाम जप में नहीं। ये पाप का जिसको लक्षण है। ये हमारे विषय पाप भोगों संचित में है, दुख पाप प्रतीत जमा होने है। लगे, उसे इसीलिए समझना भगवान चाहिए मेरे ऊपर के गुरु महामाधुर्य अमृतमय नाम में रुचि विषय नहीं। भोग राधा नाम घृणास्पद लगे, सुधार दुखद लगे, तुम। छी। जान लो जब हमारे तक ऊपर रुचि नहीं होती तब नहीं तक तो जबरदस्ती जैसे बड़े- कड़वी बड़े दवा रोग ऊंचाई नाश के तक लिए इससे खाई जाती है, गिरते हैं, ऐसे जप विषय करो। ऐसा है। जबरदस्ती नाम जप बहुत करो सामर्थ्य है। और इस चक्कर में मत पड़ो कि कई बार मानसिक जो से बड़ी ज्यादा लाभ साधनाओं होता से है। नहीं संभला हो गुरु कृपा से। हमें कब नाम क्या जब हो गया चाहिए, पता चाहे हमें वार्षिक जिसको करना पड़े विषय राधा में राधा घृणा राधा। पैदा हो जाए, ऐसा अगर हमारा मन नहीं लग रहा, जैसे बात कोई नहीं बन रही, उल्टी भजन कर में दे, नहीं नमन बैठ कर पा दे, रहे, तो तो राधा 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 ऐसे राधा ही राधा राधा हर इंद्रिय राधा की विषयों राधा में राधा। कोई रुचि न इसको रह कौन जाए। रोक सकता है? इसको जैसे मन तो उस नहीं रोक महापुरुष सकता। की जाएगा गाथा कहाँ? की भाग के आ जाएगा। हाथ में से क्या जीवन आ जब गया। दवा के रूप पुरुष में क्या जाने जबरदस्ती वैराग्य नाम को लोगे कौन तो सा तुम्हारे आनंद प्राप्त पापों होता का है। नाश होगा। क्या जाने विषय और जहां मन की मलिनता विषय पाप हृदय में नष्ट कौन सा हुए आनंद प्रकाशित कि तुम्हें होता है। नाम में तो यही एक नशा समझता है, मिलेगा, इनकी साधना का फल है नशा, ये संसार के भोग एक मिल गए। स्वाद, वो तो यही एक समझते हैं ऐसा ना। आसक्ति उनको ही जिससे पता तुम थोड़ी नाम है छोड़ ही नहीं पाओगे। और कि वृंदावन निर्विषय में तो हृदय का बहुत आनंद जल्दी ये क्या होता स्थिति है। आ जाएगी, भोग थोड़ी होते क्योंकि हैं। महामहिम नाना भगवान प्रकार का के परम वैभव पावन नहीं धाम है। और यहाँ की महिमा बाकियों के यहाँ पास फिरे भी है, स्वारथ साधु को आपने मिल गया तो तो कौन भजन गए फिरे बाह। ये नाना यहाँ तो प्रकार स्वयं के भजन भोग साधक वैभव को कितना पकड़ता है, है? थोड़ा कितना साधक होगा? प्रयास करे तो भजन पकड़ लेगा अरे साधक भाई, को, असंख्य निरंतर रुपया भजन है चलेगा। लोगों के पास, खूब नाना और प्रकार क्या की क्या भोग सामग्री, लेकिन सहायक हो सकता भजन है नहीं। नाम निरंतर जप भजन का करने ये के फल लिए? होता है जिनको पहला, ना राम से मतलब ना नाम हरि से मतलब, प्रेमी ना कृष्ण से संतों का मतलब। संग। रात दिन गुरुदास भोग जी ने भी भोगते हैं कहा है, संसार के, भजन उनके न पास हुई इतना संग वैभव बिन कि उनको और भजन हिसाब बिना लगाने नहीं के लिए प्रेम, मुनीम रखना पड़ता है। छिनहु भजन यही न भजन छाड़िए, धरिए यही जीवन यह भर की ध्रुव तपस्या का नेम। ये फल है जो पापियों के बिना पास भी है। भगवत भजन करने वाले संतों के संग के जिसको विषयों में निरंतर घृणा भजन प्रतीत करने होने की रुचि लगी। हो ही नहीं कभी सकती। का ब्रह्मादिक इसलिए लोक शब्द सबसे सबला पहला है भाई, नारायण भजन करने भजन वाले लगन नाम लगी प्रेमी जाए। संत का संग, उसके ऊपर नाम प्रेमी संग गुरु का, कृपा की भजनानंदी पहचान संत का संग जब करो। विषय दूसरा, घृणास्पद लगने लगे, रमा जो विलास नियम राम मिला है, लागी, जैसे कि तजत आपको भमन। देखो 11 गुरुदेव माला चैतन्य गुरु मंत्र महाप्रभु की जपने से कृपा हुई, फिर और श्री जपो, रूप लेकिन जी 11 माला जी पूरा ही करना है। जो नियम सम्राट जप की का तरह है जीवन वो था। किसी भी तरह महामंत्री टूटना थे, नहीं चाहिए, पर थे वो पूरे पूरा राजा। ही होना चाहिए। सब तीसरा, भोग विष के समान जब तुम्हारे सामने कोई भाग करके भोग आवे वृंदावन में कैसे तो वैराग्य भजन बुद्धि किया। से देखो कि नाम से नाम बढ़कर वैराग्य भोग की नहीं है। मूर्ति, कहीं वृंदावन भोग ऐसे रे भोगते समय मनोज नाम न चिन्हारो छूट नार। जाए। परस्पर भोग भी भोगते समय भी चिन्हार नाम नहीं, चले। केवल प्रिया भोग का प्रीतम मतलब से हर चिन्हार।
इंद्रियों के विलासिता ये से जो है। भजनानंदी जो जीवन के लिए मार्ग में उपयोगी आकर भोग हैं विषयानंद उनको की भोगते चाट समय लेते रहते। नाम न छूट जाए, क्योंकि नाम से बढ़कर भोग मुझे नहीं है। नहीं लगता कि ये कभी भजनानंदी जिनके दिमाग में नाम की महिमा ऐसी नहीं रहती, वो भोग प्राप्त होने पर नाम छोड़ देते हैं। देखो, खा रहे हैं, हंस संत रहे हैं, जन, नहीं, यही हमारे सच्चे एक एक वैद्य कवल। हैं। ये विषय बड़ी सावधानी से नाम चल रहा है, भजनानंद हम में एक एक स्वाद आ कवल जाएगा। भोजन पाते जा रहे हैं। जो या नाम है क्रिया उसका कर रहे स्वाद मिलने हैं, क्रिया लगेगा। कर रहे हैं बहुत आराम से, और नाम जब भाई, चल यदि रहा है। तुम भगवान को इसी चौथा, जन्म में प्राप्त करना चाहते संतों हो के तो भजन चरित्र का स्वाद पढ़ने से जरूरी नाम है। मिलती इसलिए है। विषयानंद की चार चाट बातें बंद करो। सहायक है निरंतर नाम तुम जप इतने करने निर्बल के क्यों लिए। हो गए हो पहला, कि हर नाम विषय प्रेमी तुम्हें रौंद संत देता का है। संग। दूसरा, प्रतिदिन नियम पूर्वक जो नाम जप तुम एक मिला बात है तो देखो अपनी उसको तरफ। करना। तीसरा, भोगों को भोगते शरीर समय की तरफ वैराग्य देख रहे, भावना इंद्रियों की तरफ और देख नाम रहे, जप भोग की छूटने तरफ न देख। पावे। अपनी और तरफ चौथा, देखो, भगवत तुम कौन भक्तों हो? के भगवान संतों के के पावन अंश हो। चरित्रों का आनंद श्रवण समुद्र करने के से अंश हो। हमें तुम्हें ऐसी सब नहीं प्रेरणा चाहिए। मिलती है तुम भूल जिससे से हम भटक निरंतर रहे नाम हो। जप करने लगते हैं। सबसे बड़े बलवान आजकल के नाम अंश हो, जपने अर्थात वाले तुम माला स्वयं लिए तो बलवान बहुत हो। देखे जाते हैं, लेकिन उनकी बड़ी अगर तुम्हें सहारा ही लेना है तो कोई अपने लाभ अंश तो ही का दिखाई लीजिए, देता नहीं। अन्य का नहीं। लाखों बार नाम 84 की लाख आवृत्ति योनियों करते हैं, फिर भी वो तुमने कितने पापों पाप में कमाए प्रवृत्त हैं, हैं और दुखी तुम हैं। समझ नहीं सकते। ये क्या है? इसीलिए चुपचाप भगवान नाम जपते रहो। आनंद आए आजकल अनाए इस पर ध्यान नाम मत लेने दो। वाले बहुत लोग देखे जाते केवल हैं। तुम नाम जप करते जो रहो। नाम धीरे जप कर रहे हैं धीरे माला जब ये से, सब काम नष्ट से, हो जाएंगे तो लेकिन उनकी परमात्मा में दुर्दशा डूब है। जाओगे। उनको कोई प्रभु के विशेष चिंतन लाभ में नहीं मिला, इतना बल है, न दिखाई देता अभय है। पदवी लाख स्वाभाविक लाख हृदय में नामों का प्रकाशित जप हो करते जाती है। हैं, कोई फिर भी भय पाप नहीं, करते कोई हैं चिंता नहीं। और दुखी अशांत देखे जाते हैं। अगर ये कहीं क्या है? श्रद्धा पूर्वक भजन उत्तर। किया जाए, पहली तो बात अभय तो पदवी बहुत जल्दी आ जाए। पर यदि श्रद्धा ना हो तो भी भजन करो। अश्रद्धा से बोलोगे जैसे आग अपना काम जलाना, वो छोड़ती नहीं है, चाहे प्यार से छुओ, चाहे नाराज हो के छुओ, चाहे भाव से या कुभाव से जला देगी। ऐसे नाम हीरे की वक़्त जौहरी जानता है, ऐसे ही भगवत प्रेमी महात्मा जो जानते हैं भगवान कि का नाम भजन प्रभाव करते क्या है। हैं, नहीं वो तो कितने इतनी भी बड़े सामर्थ्य पापी है हो, आगे चलकर नाम महात्मा में बन जाते कि वो हैं। सब ऐसा लोगों देखा को गया, बचा सकता है। ऐसा पाया गया। पापात्मा पुरुष की यद्यपि भजन में प्रवृत्ति नहीं होती, पर यदि महात्माओं का संग हो अपने जाए तो को पापात्मा भी महात्मा बन जाता है। सब शास्त्रों का स्वाध्याय करके, सब संतों का समागम करके, सब महामहिम परमार्थ के साधनों का अवगाहन करके फिर निश्चय करने का समय नहीं है। बहुत अल्पायु है, मंद बुद्धि है, विषयों का आकर्षण है, समय ज्यादा है नहीं। तो इनका सबका अवगाहन किए हुए जो महापुरुष हैं, जिन्होंने समस्त शास्त्र के सिद्धांतों का अवगाहन किया है, समस्त संत महात्माओं के हृदय की बात को समझा है, समस्त साधनों का सार ग्रहण किया है, वो महापुरुष जन कहते हैं सबका सार एकमात्र प्रभु का नाम है। आप विश्वास करके यदि प्रभु के नाम का निरंतर रटन शुरू कर दे तो हर स्थितियां आपके हृदय में आ जाएंगी। कह रहे, ननु दुरिताक्रांताय ते कथम संश्रयम दास्यामि तत्राहा। यदि आप कहें कि बहुत पापों का भार मैं एकत्रित कर चुका हूं, क्या प्रभु मेरे जैसे पापी का भी उद्धार कर देंगे? मैंने हिंसा की, चोरी की, पापाचरण किया, कभी बड़े बुजुर्गों की सेवा नहीं की, कभी गुरुजनों की आज्ञा में नहीं रहा, मनमानी आचरण करके अपने को नष्ट कर लिया, क्या अब भी उपाय है मेरे कल्याण के लिए? तो कह रहे हैं कि तू चाहे जितना बड़ा पाप करने वाला हो, तू चिंता मत कर, क्योंकि जय नाम धे मुनि वृंद गे जनरंजनाय परमाक्षराकृते तम नादरादपि मनागुदीरितम निखलोग्र ताप पटली विलुम्पशी। जय हो, मुनि गणों के द्वारा जपे जाने पर
प्रभु को भी अधीन करने वाले नाम की जय हो। हमें चिंता नहीं करनी कि भगवान हमें स्वीकार करेंगे कि नहीं। उनकी तरफ से स्वीकृति की बात अब हमें नहीं देखनी, हमें अपनी तरफ स्वीकृति की देखनी है। क्या आपने नाम को स्वीकार किया कि नहीं? ये वो नाम है जिसकी जय मुनिगण कर रहे हैं कि घोर पाप प्रवृत्तियों से निकाल करके महात्मा बना दिया। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। कोई और दूसरा साधन नहीं। नाम निरंतर रटने का प्रभाव हुआ कि पाप सब नष्ट हो गए। खास बात नहीं, पाप की प्रवृत्ति का नाश करके भगवत प्रेम प्रकाशित कर दिया। ये भक्तों को प्रतिक्षण सुरक्षित रखता है। अनुरंजनम, भक्तों के हृदय को आनंद प्रदान करता है ये भगवन नाम। ये और कोई नहीं है, अक्षरों की आकृति धारण किए हुए स्वयं भगवान की सामर्थ्य विराजमान है। ध्यान दीजिए, राधा कृष्ण हरि, ये और शब्द नहीं है, ये साक्षात प्रभु की अपार सामर्थ्य अक्षर की आकृति धारण करके आपकी जिह्वा पर आ गई है। इसमें यदि आपकी श्रद्धा हो गई तो आप सारी की सारी सामर्थ्य आपके हृदय में ये नाम जागृत कर देगा। उत्कर्ष प्रदान करने के लिए सदैव गरज रहा है भगवन नाम। आपको महामहिम पद में पहुंचाने के लिए समर्थ है नाम। प्रभु को अधीन करके आपके हृदय में प्रकाशित करने की सामर्थ्य एकमात्र नाम में विराजमान है। नाम में यदि कोई अनादर पूर्वक नाम उच्चारण करे तो उसका कल्याण हो जाता है। अनादर पूर्वक, क्या राधा राधा राधा, बस तुम अश्रद्धा पूर्वक बोले राधा राधा, यही आपका कल्याण कर देगा। इसमें श्रद्धा की आवश्यकता इस कोटि से नहीं है कि जैसे आग को छुओ तो श्रद्धा की आवश्यकता नहीं है, उसकी सामर्थ्य जला देना। दाहिका शक्ति आपको जला देगी। आप अश्रद्धा से छुओ, गुस्सा से छुओ, अपमान करने के लिए उसे छुओ तो भी वो आपको जला देगी, क्योंकि उसमें दाहिका शक्ति है। जहर में मारण शक्ति है। श्रद्धा से पियो, अश्रद्धा से जबरदस्ती कोई पिया दे तो भी मरी जाओगे, उसमें मारण शक्ति है। नाम में तारण शक्ति विराजमान है। अश्रद्धा से बोलोगे राधा राधा तो भी तार देगा नाम। ओहो, यदि अब भी समझ में नहीं आ रहा तो भगवान जाने तुम्हारी क्या गति होनी है। संकेत में, परिहास में, अनादर में, उपहास करने के लिए यदि नाम का उच्चारण कर लिया तो लिंग देह पर्यंत समस्त भयंकर पाप समूहों को समूल नष्ट कर देता है नाम। तो अनादर आदपि मना गुदीरितम, अनादर पूर्वक कोई यदि नाम ले तो भी उसका मंगल कर देता है नाम। आहा, निखलोग्र ताप पटलिम विलुम्पशी, जो महान कष्ट देने वाले, जलाने वाले हमारे पाप